आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। भाइयों, सर्वप्रथम तो मैं गौतम बुद्ध नगर जिले के लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में लोकसभा हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी के जन्म दिवस पर उनको अनेक अनेक बधाई प्रेषित करता हूं और वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु होकर जन जन के प्रिय ऐसे ही बने रहें। समाज की सेवा में जिस प्रकार जुटे हुए हैं इसी प्रकार जुटे रहें। भगवान उनको सामर्थ्य प्रदान करे और पूरे राष्ट्र के निर्माण में उनका एक अतुलनीय योगदान हो, यही प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है। भाइयों, आज मैं आप सभी के सामने जिस विषय पर बोलना जा रहा हूं वह विषय अपने आप में एक बहुत, अब तो एक जन जन बच्चे बच्चे के मुंह पर है कि आखिर हिंदू एकत्रित संगठित क्यों नहीं हो रहा है। हिंदू संगठित ना होने के विषय में मैंने कई बार सोचा कि आखिर ऐसा क्या है, बाकी सभी पंथ संप्रदाय जितने भी हैं उनमें इतना अलगाव नहीं दिखाई देता। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, लेकिन हिंदू के साथ ऐसा क्यों है। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि केवल हिंदू धर्म में ही धार्मिक शिक्षा का अधिकार नहीं है, बाकी सभी को धार्मिक शिक्षा का अधिकार है। वो बचपन से ही सभी लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक होना शुरू हो जाते हैं और जो व्यक्ति धर्म के प्रति जागरूक होगा वो अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब वो बचपन से ही समझता चला जाएगा कि धर्म, हमारा धर्म क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, उस प्रणाली पर वो जीना शुरू करेगा। आजकल लोगों के पास, हम हिंदू धर्म के बच्चों के पास इतना समय नहीं है कि वो थोड़ा अभी समय दे पाए, चूंकि पढ़ाई जो पाठ्यक्रम है इतना मुश्किल कर दिया है। और उसके बाद में जब वो अपना, मैं आपको थोड़ा सा आज हिंदू धर्म की जो परंपरा है, पारिवारिक परंपरा किस प्रकार की है, संरचना, इसको किस किस तरीके से विभक्त किया गया है और किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जिस समय भारतीय संस्कृति में इन बातों का उल्लेख किया गया, वह जानना जरूरी है कि उस समय में आज के समय में अंतर जो आया है वो मैं सब आपके सामने बताऊंगा। सर्वप्रथम, हिंदू धर्म के व्यक्ति मैंने देखा है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या अवश्य मिलेगी और प्रतिस्पर्धा जरूर मिलेगी। पड़ोसी के पास 2 गाड़ी है तो मुझे 6 लेनी है, वो इसी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देगा। उसको बस ये रहेगा, पड़ोसी के हाथ में ये कहना में 2 है तो मुझे 4 तो करनी ही करनी है। आजकल वो कहाँ है, बच्चे साथ साथ खेलने वाला, कहाँ वो दौर रह गया। अगर बच्चे भी आपस में मिलते हैं तो वो पूछते हैं, भाई तुम्हारे कितनी गाड़ियां तुम्हारे पास, तुम्हारा मकान कैसा है। ये आज हमारे बच्चों शिक्षा ले रहे हैं। ये आपको बहुत छोटी बात लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यादा दूर अब हम नहीं हैं उस युद्ध से, क्योंकि मैं आपको 1000 वीडियो भेज सकता हूं, आप खुद तय कर सकते हैं कि क्या हाल हो रहा है, परंतु जागरूकता नहीं आ सकती। मैं जानता हूं जब तक हम आपस में ये
टकराव या एक दूसरे के प्रति ये मेरे से ऊपर ना चला जाए, ये मेरे से नीचे ना रह जाए, इन सब बातों को जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं आपको आज एक विशेष हिंदू धर्म का पहलू बताने का प्रयास करूंगा। हम ये जानते हैं कि जो अपने देश के संपूर्ण समाज को, हिंदू समाज को संगठित करना आज अति अनिवार्य हो गया है और यह समय की मांग है। और प्रत्येक विद्वान व्यक्ति की यह जिम्मेदारी भी है। हम यह भी समझते हैं, यह भी जानते हैं कि यदि संपूर्ण समाज को संगठित करना है तो भारतीय समाज में तो 50% तो महिलाएं हैं। तो मैं समझता हूं कि केवल पुरुषों का संगठन होना, पुरुष समाज का संगठित होना, इसको संपूर्ण संगठन नहीं कहा जा सकता, परंतु केवल पुरुषों का दिखना ये कार्यक्रमों की बात है। कार्य में तो समस्त परिवार रहता है, क्योंकि भारत में ये परंपरा है कि किसी भी समाज में जन्म लेने के बाद जीवन का सामना करने की तैयारी करने के लिए समय हमको बदलना है, तो सभी व्यक्तियों के आयुष्य के पहले कुछ वर्ष तैयार होने में जाते हैं। जीवन जी लेने के बाद एक समय ऐसा आता है जब जीवन में जो कुछ भोगना है भोग लिया, जो कुछ दायित्व निभाने थे वो दायित्व निर्वहन कर लिया उनका। अब नई पीढ़ी आ रही है, उनके हाथ में सौंपो और फिर व्यक्ति केवल सलाह और मशवरे के लिए ही परिवार में रहता है। ऐसी एक अवस्था आती है और इसके बाद की जो अवस्था है उसकी भी कल्पना भारतीय संस्कृति में है कि अब जीवन का सारा अनुभव हमने ले लिया, अब ये जो लौकिक जीवन है उससे निवृत्त होना और केवल साधना में भगवान में ही मन लगाना। अब ये जो तीनों बातें मैं कह रहा हूं, उनके लिए तैयार होना वो व्यक्ति से संबंधित है, वो अपने को तैयार करता है। अब सारा दायित्व पूर्ण होने के पश्चात सारा दायित्व जब खत्म हो जाता है तो उसके पश्चात उसमें परिवार के बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसमें हमको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने अगली पीढ़ी को उनके अधिकार सौंप दिए। एक तरह से वे भी शांत व्यक्तता है। और चौथे आश्रम में तो जीवन से अलग ही हो जाता है व्यक्ति। लौकिक जीवन से तो समाज का जो जीवन चलता है उससे बिल्कुल दूर हो जाता है। अब शुरुआत कैसे होती है? पढ़ने वाले बच्चों का भी जीवन की जो शुरुआत होती है, रिटायर्ड लोगों का भी जीवन चलना है, सन्यासियों का जीवन भी चलता है। वो किसके भरोसे चले? ये हमारी पुरातन संस्कृति और सभ्यता के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं
कि उस समय पारिवारिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं हमारी संस्कृति के अनुसार किस प्रकार हुआ करती थी। वो जितनी भी ये व्यवस्थाएं हैं, सन्यासियों की व्यवस्थाएं या घर परिवार की व्यवस्थाएं या पढ़ने वाले बच्चों की व्यवस्थाएं, वो तैयार होने के बाद की जो अवस्था है उसको हमारी संस्कृति में कहा गया है गृहस्थ आश्रम। 4 आश्रमों की कल्पना है। जन्म लेने के बाद मनुष्य बनकर जीवन का सामना कर सके इतना तैयार होना, 100 वर्ष के आयुष की कल्पना है। तो 4 भागों में उसको विभक्त किया गया है। 25 वर्ष जिसमें जाते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। उस समय सुखों को भोगने की ज्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। व्यर्थस्थ जीवन तैयार होने के लिए, जैसे पढ़ाई में, शिक्षा ग्रहण करने में, ज्ञान प्राप्त करने में, अपना चरित्र निर्माण करने में और विद्वान बनकर समाज के लिए सेवा करने का एक ऑप्शन अलग हुआ करता था, अपने कार्य से भिन्न। वो उस समय ब्रह्मचर्य जीवन में केवल पढ़ाई में लगा रहे, दुनिया से एक प्रकार से उसको विरक्त होकर पूर्ण ध्यान अपनी शिक्षा और विद्या, मतलब मैं ये कह सकता हूं हमारे शास्त्रों के अनुसार 25 वर्ष हमको तैयार होना है। तो सारा परिश्रम तैयार होने के लिए, विद्यार्जन करने के लिए, सामर्थ्य अर्जन करने के लिए, योग्य बनने के लिए, इन सबके संगठित करके जो एक वृद्ध व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वो हमारी पहली गृहस्थ की परंपरा थी, जिसको हम गृहस्थ आश्रम बोलते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते हैं। इन सबसे भटकाने वाले, सुखी भोगों की इच्छा उस समय नहीं रखनी। अब इसके बाद में आता है दूसरा आश्रम, जो गृहस्थ आश्रम है, जिसमें विवाह वगैरह करके घर गृहस्थी परिवार वसाना और इस परिवार पर दायित्व रहता है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गृहस्थ आश्रम पर सबसे अधिक दायित्व होता था। तो परिवार पर दायित्व क्या होता है? गृहस्थ आश्रम पर दायित्व रहता है कि बाकी 3 अवस्थाओं में जो लोग हैं उनकी सेवा करे, उनको संभाल सके, उनका पोषण कर सके। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का आधार है। गृहस्थ आश्रम अर्थात कुटुंब जीवन है। इस कुटुंब का बड़ा महत्व अपने यहां पर है, अर्थात समाज का पूरा जीवन चलता है और कुटुंब के आधार पर चलता है। कुटुंब में माता, पिता, पुत्र, कन्या ये रहते हैं। माता पिता भी हो सकते हैं और विवाह होने के बाद पुत्र कन्याओं की भी पुत्र कन्याएं हो सकती हैं, ये उसमें आती हैं सब। ये और कहीं नहीं है, सारी दुनिया में केवल भारत में ही ये परंपरा है, उसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। लेकिन आपने सुना है फैमिली के नाम से
ये सारी चीजें हम फैमिली के नाम से जब से इसका संबोधन करने लगे हैं और फैमिली के आधार पर हम जब से जीवन को जीने लगे हैं, तो जभी से हमारी जो परंपरा है वो नष्ट भ्रष्ट होती चली गई। गृहस्थ आश्रम में आने वाले सन्यासी, उनके पोषण का भार गृहस्थ वहन करता है। तो ये सब लोग अपने रिश्तेदार नहीं हैं, रिश्तों का संबंध नहीं है ये, लेकिन उनका दायित्व कुटुंब का है। पश्चिमी सभ्यता में फैमिली का दायित्व फैमिली तक ही सीमित है, और एक अच्छी फैमिली होने के लिए जो भी वहां के नागरिकों के जो भी नियम बनाए हुए हैं उनका पालन करके रहना, टैक्स वगैरह समय पर चुकाना, ये सारी बातें, लोगों के उपद्रव न हो ऐसा रहना, इसको माना जाता है। वो भी अच्छा है, परंतु वो खराब करने लगा है आजकल। हम यहां तक सीमित नहीं हैं, जो फैमिली वाले लोग सिखाते हैं वहां तक सीमित नहीं है। हमारी यात्रा इससे कहीं दूर जाती है। आपको एक सभी आश्रमों से होते हुए परमात्मा तक की सिद्धि का मार्ग हमारा धर्म है, हमारी परंपरा है। आपको अपने कुटुंब की चिंता तो करनी ही है, लेकिन कुटुंब को हमने परिवार क्यों कहा? क्योंकि कुटुंब केवल कुटुंब के भरोसे नहीं चलता। पिताजी कमाते हैं, माताजी घर देखती हैं, या पिता माता दोनों घर चलाते हैं, घर देखते हैं, कुछ भी सोचिए आप, लेकिन इससे घर नहीं चलता। घर के लिए काम करने वाले लोग होते हैं। बाल काटने यदि हमें आवश्यकता है बाल कटवाने की, तो उसके लिए नाई है। और यदि हमको घर में किसी साफ सफाई वाला कोई रखना है, तो उसके लिए कर्मचारी है, उसको हम कर्मचारी रखते हैं। वो हमारे कुटुंब का ही काम करता है, उसकी वृत्ति है ये। वो हमारे द्वारा अपना घर चला रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं परिवार किसे बोलते हैं हमारे यहां पर। एक घर है, उसका आंगन है, उसमें एक आम का पेड़ है, अथवा तुलसी का छोटा सा जो लगा रहता है, सभी ने देखा होगा, नीम का पेड़ है। जो भी कुछ है वो हमारे नित्य साहचर्य के कारण, सानिध्य के कारण अपने प्रिय हो जाते हैं। उस पर कविताएं लिखी जाती हैं, उस पर कहानियां लिखी जाती हैं। घर में बिल्ली या घर में कुत्ता, घर में गाय, घर में भैंस, ये अपने नित्य जीवन का अंग बनकर रहते हैं। इन सबको मिला के होता है परिवार। कुटुंब के परिवार में, जो कुटुंब का परिवार है, उसमें कुटुंब पर रहने वाले लोग
भी अपने हैं। वी यूज ए वर्ड, हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हमेशा, ब्लड रिलेशन, वो नहीं है, नॉट कॉल्ड ब्लड रिलेशन। परंतु हमारे यहां एक जो ये संबंध है ब्लड रिलेशन, ये एक भाग है केवल कुटुंब का। वास्तविक जो स्वरूप है ये उसका भाग है जो अपनेपन से जुड़ता है। पश्चिम में ऐसा नहीं है, वहां ब्लड रिलेशन है। एंड यूज्ड टू से दैट दिस इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक समाज ठीक से चले वहां प्रत्येक चीज एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होती है। यहां तक कि शादी भी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होती है। हमारे यहां शादी विवाह ये कोई हमारे धर्म के अनुसार वो नहीं है, एक केवल इसको निभाना है, जब तक सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है तो ठीक। यदि बीच में कोई समस्या आ गई तो जिसका मन करा छोड़ के चले गए। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में 7 जन्मों का इसको लिखा गया है। बात बोलते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, वैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, परंतु जिस जन्म में हम हैं उस जन्म के विषय में तो अवश्य बताया गया है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, ये जो सारी चीजें हैं, अब भाई समय बहुत हो गया, इससे आगे मैं आपको कल इसका दूसरा भाग लूंगा, परंतु मैं बताने का ये प्रयास कर रहा हूं आपको, जब से हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से दूर होते चले गए, तभी से हम एक दूसरे से भी दूर होते चले गए। यदि किसी धर्म में बचपन से ये सिखाया जाए कि तुमको तो मरना या मारना है, और यदि एक धर्म में ये सिखाया जाए कि तुमको साथ रहना है बचपन से ही, तो ये सारी चीजें बहुत अधिक महत्व रखती हैं एक व्यक्ति के जीवन में। सबसे बड़ी कमी हमारे शिक्षा पद्धति की है। आप खूब पढ़ाइए जो पढ़ाना है, लेकिन जब तक धार्मिक शिक्षा हमारी भारत की प्रणाली में नहीं आएगी, शिक्षा व्यवस्था में, तब तक ये समस्या समाप्त नहीं हो सकती। वो आधार है हमारा। कितने लोग, मैं कह रहा हूं, बुरा मत मानना भाई, 50% से ज्यादा तो लोग धर्म का अर्थ भी नहीं जानते। धर्म है क्या, क्यों नहीं जानते? उनकी गलती नहीं है, उन्होंने पढ़ाई नहीं। और जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो फिर कमाने में लग जाते हैं। कमाने में लग जाते हैं तो वो छोटी मोटी जो पूजा वगैरह, वो उसी हवन वगैरह कराते हैं, वो कराते हैं, वो हो गया खत्म, किस्सा खत्म। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक छोटी सी, कहते ना, एक रस्म, एक भगवान को याद करने का एक तरीका है बस। जब तक हम अपनी परंपरा, धर्म शास्त्रों से नहीं जुड़ेंगे, धर्म पुस्तकों से, गीता से, रामायण से जब तक नहीं जुड़ेंगे, जब तक ना तो हमारे अंदर सामर्थ्य पैदा होगी किसी भी संघर्ष से जूझने की, और ना हम एक हो सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि 2 पुस्तकें क्या, उनको पुस्तक नहीं कह सकते, उनमें पूरा ब्रह्मांड है, गीता और रामायण। इन दोनों को तो बिल्कुल हर कीमत पर शिक्षा पद्धति में आप उसको जोड़ देना चाहिए, बिल्कुल। जब लोग इनके लिए कहते हैं कि क्या है इनमें, क्या नहीं है, इससे पढ़ने से क्या होगा, क्या नहीं होगा,
पढ़ने से कुछ हो ना हो ये तो मैं नहीं जानता, पर समझ लोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, ये मैं जानता हूं। सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण हैं हमारे, जिन्होंने अर्जुन को ऐसी कठिन परिस्थिति में, जब सामने युद्ध के लिए शंख बज चुका है, सामने सेना खड़ी है, वहां पर मोटिवेट करके अर्जुन को शस्त्र उठवा दिया। उनसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कौन होगा युद्ध भूमि में, रणभूमि में, जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था गांडी, मुझ पर नहीं उठाया जा रहा। अब आप इसकी कल्पना स्वयं कर सकते हैं कि कितनी ताकतवर है गीता। मैं सबसे अपने जीवन में मैं सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण अपना कोई धर्म ग्रंथ मानता हूं, शिक्षाप्रद भी, तो श्रीमद् भगवत गीता है। मैं आपको ये एक चीज और समझा दूं कि भगवत गीता में जो कुछ लिखा है, जो कुछ भी, एक शब्द भी, वो अक्षरत्य सत्य है। देखिए, रामायण किसने लिखी? तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि जी ने। और भी जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, वो मैं समझता हूं कि किसी के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन केवल गीता ऐसी है जो नारायण के मुख से निकली है सीधी। उसमें बीच में कोई है ही नहीं, कोई लिखने वाला नहीं है उसे, सीधे नारायण अपने मुख से उसको बोल रहे हैं। उससे ज्यादा पवित्र और उससे ज्यादा सत्यता किसी अदर ग्रंथ में हो, मैं नहीं मान सकता। कोई सा भी ले लीजिए आप, वर्णन किसी भी का अपना ध्यान लगा के देख लीजिएगा कि किसी में भी नारायण ने अपने मुख से यदि कुछ बोला हो। केवल गीता ही एक अकेली ऐसी हमारी ग्रंथ है हमारा, जो नारायण के मुंह से निकला है, और उन्होंने सारा उसको बोला, जो कुछ बोला है भगवान के मुंह से बोला हुआ डायरेक्ट। कोई इसमें मीडिएटर नहीं है। तो आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। समय बहुत ज्यादा ले लिया मैंने आपका, लेकिन कल मैं आपको बताऊंगा। देखिए, गीता में एक चीज और लिखी है, मैं आपको बताऊं। अर्जुन से कहते हैं भगवान कृष्ण, भाई अर्जुन, या तो तुम मान जा, या तो युद्ध के लिए उठा ले धनुष, नहीं तो परवश उठाना पड़ेगा। इसीलिए या तो संगठित हो जाइए, नहीं तो परवश संगठित होना पड़ेगा। परवश का अर्थ हुआ ऐसी परिस्थिति बन जाए जिनको देखकर हमको संगठित होना पड़े। ऐसी ना बने, उससे बढ़िया ये है तो संगठित हो जाए पहले ही, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जय श्री राम।